ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास के अंतर्गत ईश्वर के अनेक नामों की व्याख्या चल रही है। इंद्रादि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मित्र वरुण आदि सभी परमेश्वर के ही वाचक शब्द हैं। इसमें वेद मंत्रों से प्रमाण दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद से ये मंत्र उद्धृत किया गया कि प्राण शब्द भी परमेश्वर के लिए आता है। तो उसी में व्याख्यान में कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, ये जो शरीर हमें प्राप्त है स्थूल शरीर, संपूर्ण शरीर पर प्राणों का वश है, प्राणों के अधीन है। उपनिषदों में अथवा ब्राह्मण ग्रंथों में प्राण शब्द इंद्रियों के लिए भी आया हुआ है। शब्द की उत्पत्ति में वैयाकरण लोग प्राण को ही निमित्त के रूप में उद्धृत करते हैं। नाभि प्रदेशात प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम समुच्चरन इत्यादि कह करके। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं, चेष्टाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, सब प्राण के अधीन हैं। इंद्रियां जो ये कार्य कर रही हैं, तो इंद्रियों की भी प्रत्येक गतिविधि प्राणों के ही अधीन है। तो जैसे ये पिंड प्राणों के अधीन कार्य कर रहा है, वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी हमें चराचर जगत दिखाई पड़ रहा है, दृश्य और अदृश्य रूप, वह भी है ना, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो पिंड के अंदर प्राण और ब्रह्मांड के अंदर, इस संपूर्ण संसार के अंदर परमेश्वर को यहाँ पर प्राण शब्द से कहा गया है। आगे कहते हैं महाराज कि इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के न जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण
होता है। जो ये शब्द हैं प्राण, इंद्र, भूमि, सुवर्ण, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वादि आदि, यदि यौगिक वृत्ति से जो एक गंभीर अर्थ हमें प्राप्त होता है उसको ठीक ठीक जाने, तो अंततः परमेश्वर का ग्रहण इनसे होता है। उसमें हेतु दे रहे हैं, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वरी का ग्रहण होता है। किसी भी शब्द के दो प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं, एक मुख्य अर्थ होता है, एक गौण अर्थ होता है, व्यावहारिक अर्थ होता है। तो व्यावहारिक अर्थ में तो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, किसी मनुष्य को भी कह रहे हैं, किसी जड़ पदार्थ को कह रहे हैं, है ना, पर्वत है, वृक्ष है, भूमि है, आदि आदि। लेकिन इन सभी द्रव्यों का भी आधार होने के कारण से वह परमेश्वर ही अंततः इन शब्दों के द्वारा वाच्य होता है। सदाधार पृथ्वी मुतद्याम इत्यादि करके वेद भी प्रमाण है इस विषय में। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख्य अर्थ जो है वो परमेश्वर ही है इन सभी शब्दों का। कैसे दिखाते हैं आगे कि जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि, सूत्र से तात्पर्य होता है जो कल्प ग्रंथ हैं हमारे, उसमें श्रौत सूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं, और स्मृति ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये आदि शब्द से यहाँ पर ले लेंगे। तो ये क्या है? सब वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। व्याकरण, निरुक्त आदि किसमें? वेदांगों में आते हैं। ये वेदांग से तात्पर्य होता है वेद के उपकारक ग्रंथ। वेद को समझने में जो सहयोगी सामग्री है वो वेदांग है। ऐसी ब्राह्मण ग्रंथ भी, ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म अर्थात वेद, और ब्रह्मणो व्याख्यानम ब्राह्मणम, वेद का जो व्याख्यान ग्रंथ है वो ब्राह्मण है। ऐसे सूत्रादि ग्रंथ हैं सारे के सारे, जो कि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से, है ना, ये सारे के सारे व्याख्यान किसके हैं जी? ऋषि मुनियों के, है ना, वेद के अनुकूल। तो इन सभी से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है। जब इन ग्रंथों का हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो ये जो शब्द यहाँ स्वामी जी के द्वारा उद्धृत किए जा रहे हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग इन ऋषियों ने ग्रंथों के अंदर परमेश्वर के लिए किया हुआ है। वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, क्योंकि ऋषि ही तो हमारे लिए अनुचरण के योग्य हैं। जैसा ऋषियों ने व्यवहार किया है वैसे ही हमें भी व्यवहार करना चाहिए। तो इन शब्दों से जब ऋषि लोग परमेश्वर का ग्रहण करते हैं तो हमें भी ग्रहण करना चाहिए। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का कोई निज नाम होता है, मुख्य नाम होता है, बाकी गौण नाम होते हैं, वैसे ही परमेश्वर का मुख्य नाम क्या है जी? ओम, है ना, यह उसका निज नाम है, केवल परमात्मा ही का है। हालांकि अव्यय के रूप में अन्यत्र भी इसका प्रयोग होता है, जैसे स्वीकार अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, संबोधन में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ओम इसकी बात आती है तो ये मुख्य रूप से परमेश्वर का ही है। और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं, क्योंकि अग्नि आदि शब्द जो हैं वो अनेकार्थक हैं। जड़ पदार्थों को भी कहेंगे, परमेश्वर को भी कहेंगे। अब कहाँ जड़ पदार्थ को कहेंगे और कहाँ परमेश्वर को कहेंगे, तो इसमें स्वामी जी कह रहे हैं एक तो प्रकरण, किस प्रकरण में वो शब्द पठित है, दूसरा वो किसके विशेषण के रूप में पठित है या उसके कौन से विशेषण वहाँ पठित हैं। तो इन सब को देख करके ही पता चलेगा कि यहाँ परमेश्वर के लिए प्रयुक्त है और यहाँ जो भौतिक पदार्थ हैं उनके लिए। जैसे दिखाते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ। अभी तक जो चर्चा चली हमारी परमेश्वर के नामों को लेकर के, तो इससे क्या बात सामने आई, तो बताते हैं कि जहाँ जहाँ स्तुति
प्रार्थना, उपासना आदि प्रकरण और सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं। तो यहाँ पर प्रकरण का भी बता दिया कि स्तुति का प्रकरण हो, प्रार्थना का प्रकरण हो, उपासना का प्रकरण हो तो परमेश्वर के लिए ये शब्द आ रहे हैं अग्नि आदि। और यदि इनके विशेषण के रूप में सर्वज्ञ हो, व्यापक हो, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि आदि विशेषण आ जाएं तो भी ये शब्द परमात्मा के लिए हैं। तो ऐसे प्रसंगों में वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और ये विशेषण नहीं है, ये प्रकरण नहीं है, तो फिर भौतिक पदार्थों का ग्रहण हो जाएगा। तो ये मर्यादा हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि अब कुछ दूसरे प्रकार के प्रकरण दिखा रहे हैं, जैसे ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चात भूमिं मथो पुरः। अब ये कुछ प्रमाण यजुर्वेद से यहाँ पर उद्धृत किए हैं स्वामी जी महाराज ने, और दिखाते हैं। एक उपनिषद का है, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन। यहाँ पर क्या है ना, उत्पत्ति, उत्पाद्य, है ना, प्रकृति विकृति भाव जैसा संबंध दिखा रहे हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद् वायुः, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। संभूता का संबंध प्रत्येक वाक्य में लगा लेंगे। वायोरग्नि संभूतः, है ना, ऐसे संबंध लगा लेंगे। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्निरापः, अग्नि से आपः उत्पन्न हुए। अद्भ्य पृथ्वी, आपः से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथिव्या औषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ। औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न प्राप्त होता है। अन्न माने जिसका हम भक्षण करते हैं। अन्नाद् रेतः, और अन्न से रेतः की उत्पत्ति हुई। रेतसः पुरुषः, रेतः से पुरुष, जैसा कि अभी भी उत्पन्न होता है। तो स वा एष पुरुषो नरसमयः। तो इस प्रकार से ये जो पुरुष हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो अन्न रसमय है, अन्न रस से ओतप्रोत है, इसी से निर्मित है। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। तो ये जो वचन स्वामी जी महाराज ने यहाँ उत्पन्न की, वो उद्धृत किए हैं, इसलिए किए हैं, उसके लिए बताते हैं कि ऐसे प्रमाणों में जो शब्द आए हैं यहाँ पर, क्या विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव संबंध दिखलाया जा रहा है। इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर तो ऐसा पदार्थ है कि ना तो वो किसी से उत्पन्न होता है, ना ही उससे कुछ उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होना या उत्पन्न करना, ये जो क्रियाएं हैं, ये प्रकृति के स्तर पर होते हैं, प्राकृतिक स्तर पर होते हैं, भौतिक ना स्तर पर हुआ करते हैं। तो इसीलिए कहा स्वामी जी महाराज ने आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, है ना। लौकिक, लोक कहते हैं सब लोग का जो दृश्यात्मक है, इंद्रिय गोचर है, तो लौकिक कह लें, प्राकृतिक कह लें। क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये क्या हो गया जी, प्रकरण। उत्पत्ति का प्रकरण हो, स्थिति का प्रकरण हो, प्रलय का प्रकरण हो, और अल्पज्ञ, जड़, दृश्य, ये क्या हो गया जी, विशेषण। 3 प्रकरण दिखाए पहले और 3 ये विशेषण हो गए। आदि विशेषण भी लिखे हों, है ना, विशेषण और प्रकरण। वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वहाँ ये क्रियाएं चूँकि परमेश्वर में संभव ही नहीं है,
ना उसकी उत्पत्ति होती है ना उससे उत्पत्ति होती है। स्थिति तो है, लेकिन स्थिति शब्द यहाँ पर उत्पत्ति और प्रलय के सापेक्ष है। उत्पन्न हुआ, स्थिति में आया, प्रलय में चला गया, तो वैसी स्थिति परमेश्वर की नहीं है। ऐसी परमेश्वर अल्पज्ञ नहीं है, वह जड़ नहीं है, वह दृश्य माने इंद्रिय गोचर नहीं है। वही बात स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर हेतु कि वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। वह माने परमेश्वर, क्योंकि उत्पत्ति आदि व्यवहार उसमें नहीं हो सकते, इसलिए जो ऐसे प्रकरणों में अग्नि आदि शब्दों से भौतिक पदार्थों का, लौकिक या प्राकृतिक पदार्थों का ही ग्रहण किया जाता है। और उपर्युक्त मंत्रों में जो मंत्र पीछे उद्धृत किए हैं अभी, उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। ततो विराड अजायत, है ना, अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी आदि आदि करके वहाँ तो उत्पत्ति आदि व्यवहार दिखा रखे हैं स्पष्ट रूप से। एक उत्पन्न हो रहा है, एक से उत्पन्न हो रहा है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। पीछे दिखा दिया स्वामी जी महाराज ने कि इन शब्दों से परमेश्वर का भी ग्रहण होता है, लेकिन प्रकरण और विशेषण को देखना होता है। अब यहाँ भी विराट आदि शब्द आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ उत्पत्ति आदि है, इसलिए यहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा, अपितु संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। संसारी, संसार माने संसरति इति संसार, जो निरंतर गतिशील है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, परिणाम को प्राप्त होना। निरुक्त में एक प्रक्रिया उद्धृत है संसार की, उसमें कहते हैं जितने भी पदार्थ हैं ये, वो सभी 6 क्रियाओं से होकर के निकल रहे हैं निरंतर, और वो चक्रक व्यवस्था चल रही है। जायते माने उत्पन्न होता है, अस्ति अस्तित्व में आता है, विपरिणामते फिर उसमें विपरिणाम पैदा होता है, वर्धते उसमें वृद्धि होती है, अपक्षीयते उसमें क्षीणता आती है कुछ, उसके बाद विनश्यति फिर उसका नाश हो जाता है। तो ये 6 क्रियाएं प्रत्येक पदार्थ में निरंतर चल रही हैं। तो वर्तमान अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था को ग्रहण करना, ये संसार का नियम है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। इसको जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत, निरंतर गतिशील है। तो वही कह रहे हैं संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, जैसे पीछे दिखा के आए थे, है ना, सर्वज्ञादि विशेषण जहाँ मिलें तो वहाँ परमेश्वर का ग्रहण करेंगे इन्हीं शब्दों से। शब्द यही हैं, प्रकरण और विशेषण भेद से अर्थभेद हो जाता है। और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। अब 3 प्रकार के अर्थ दिखा दिए, एक ही शब्दों के, एक जैसे शब्दों के ही, अग्नि आदि शब्दों के ही 3, क्योंकि 3 सत्ताएं हैं यहाँ पर, परमेश्वर है, जीव है और ये प्रकृति है, संसार है। तो ये शब्द सांसारिक पदार्थों के लिए भी आते हैं, जीवों के लिए भी आते हैं, परमेश्वर के लिए भी आते हैं। सर्वज्ञ आदि विशेषण होंगे तो परमेश्वर के लिए, उत्पत्ति आदि की वो होगा, प्रकरण होगा तो प्राकृतिक पदार्थों के लिए, और यदि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, अल्पज्ञ आदि विशेषण होंगे तो जीव के लिए। तो ऐसे एक ही शब्द अनेकार्थ हो जाता है, अनेक अर्थों में उसका प्रयोग हो जाया करता है। तो सर्वथा हमें प्रकरण और विशेषण का ध्यान रखना होता है। लोक व्यवहार में भी तो हम देखते हैं ना, एक ही देवदत्त शब्द है, अब सोनीपत में देवदत्त शब्द से अलग व्यक्ति को कहा जाता है, दिल्ली में कोई इसी नाम वाला दूसरा व्यक्ति हो सकता है, कुरुक्षेत्र में अलग नाम, इसी नाम से दूसरे व्यक्ति को कहा जा सकता है। तो स्थान भेद से, प्रकरण भेद से
एक ही शब्द से अलग अलग व्यक्तियों को कहा जा रहा है। तो वैसे ही साहित्यिक जगत में भी होता है, चाहे वो वेद हैं या वेद के अनुकूल और ग्रंथ हैं या लौकिक साहित्य है, कुछ भी है। इतिहास में एक ही नाम के कई पुरुष प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे व्यास हैं, भर्तृहरि हैं, है ना, एक ही नाम के मनु हैं, कई कई व्यक्ति हो गए हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का हम अध्ययन करें, चाहे लोक व्यवहार करें या वेद का अध्ययन करें, तो सर्वथा प्रकरण को देख करके अर्थ का निश्चय करना चाहिए। निरुक्तकार भी कहते हैं कि प्रकरणश एव निर्वक्तव्य। जब किसी शब्द का निर्वचन हम करने चलें, मंत्र का अर्थ हम कर रहे हों, प्रकरण के अनुसार देख करके ही निर्वचन हमें करना चाहिए, तभी उस शब्द, वाक्य या मंत्र आदि के साथ में हम न्याय कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, है ना, अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया जाता है। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ का विषय के साथ में संबंध तो एक ही होता है, सर्वत्र प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। प्रयोजन, इस ग्रंथ के अंदर जो प्रतिपाद्य विषय है उसके अध्ययन का प्रयोजन क्या है, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ इसको, ये हमें पता होना चाहिए पाठक को। और दूसरा, मैं इसको पढ़ने का अधिकारी हूँ या नहीं, इस ग्रंथ का जो विषय है, इस ग्रंथ का जो स्तर है ना, वो मेरा स्तर है कि नहीं समझने का। तो ये सब चीज़ें पहले देखनी चाहिए ग्रंथ को पढ़ने से पहले, व्यक्ति को सुनने से पहले। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं स्वामी जी महाराज। तो ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, है ना। ये सदा ही हमें ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर भी जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति, प्रलय आदि का प्रसंग हो तो वहाँ कभी भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि इन क्रियाओं का संबंध उसके साथ नहीं है। इसलिए इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है। इससे माने इन हेतुओं से, इस विवेचन से पूर्व में उद्धृत जो मंत्र हैं, ततो विराट अजायत आदि आदि प्रसंग में उन शब्दों के द्वारा और जन्मादि विशेषण होने के कारण जगत के जो जड़ पदार्थ हैं और जीवादि हैं उनका ग्रहण यहाँ पर किया जा सकता है। एक दूसरे से उत्पत्ति हो रही है, एक दूसरे की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए परमेश्वर का नहीं। क्यों परमेश्वर का ग्रहण यहाँ पर नहीं होगा? क्योंकि वो न उत्पन्न होता है, न उससे कुछ उत्पन्न होता है। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो, है ना। विराट आदि शब्द परमेश्वर के लिए क्यों व्यवहार में आते हैं, तो उसका हेतु स्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। पहले ओंकार को लेते हैं। अथ ओंकारार्थ, अथ माने अब, आगे, यहाँ से आगे ओंकार के अर्थ पर चिंतन किया जाएगा। ओंकार में ओम, तो वी उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ, इस धातु से विराट, है ना, राजरी दीप्तौ धातु है तो उससे क्या है जी, विराट। जो ये राजरी दीप्तौ धातु है भ्वादिगण का धातु है, ये धातु पाठ में पाणिनीय व्याकरण का जो धातु पाठ है ना, उसी में। तो इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। विराज क्विप, क्विप का लोप आदि कार्य हो जाते हैं, व्याकरण की प्रक्रिया होकर के ज को ट हो जाता है। अब विराट क्यों कहते हैं जी परमेश्वर को, दिखाते हैं आगे कि यो विविधम,
नाम चराचरम जगद राजयति प्रकाशयति स विराट। क्योंकि इस विविधम, है ना, विविधताओं से भरे हुए अनेक प्रकार के इस चराचर जगत, जो निरंतर गतिशील जगत है, इसको राजयति अर्थात प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, सामने लाता है, इसलिए उसको विराट कहा जाता है। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। अनेक प्रकार का जगत दिखाई पड़ता है, अनेक लोक लोकांतर हैं, अनेक शरीर हैं, अनेक वृक्ष वनस्पति आदि हैं, जड़ भी हैं, चेतन भी हैं। तो सबको प्रकट दशा में लाने वाला, प्रकाशित करने वाला। और कुछ प्रकाश लोक हैं, कुछ अंधकार लोक हैं, सूर्य आदि प्रकाश लोक हैं, उनसे दूसरे सबको प्रकाशित करता है वो। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इससे माने इस हेतु से, इस कारण से, है ना, विराट शब्द परमेश्वर के लिए व्यवहार में आता है। ऐसे ही अग्नि शब्द है, उसमें अंचु गति पूजन योग, है ना। अंचु ये धातु है भुआदिगण का, अर्थ है उसका गति और पूजन, पूजा करना। अग अगी इण गत्यर्थक धातु है ना। अग धातु भी गति अर्थ में है, अगी भी है और इण गतौ ये भी है। इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। इनको भी अग आदेश होकर के अग्नि बन जाएगा। और गति क्या है, तो गतेस्त्रयोर्था, गति के 3 अर्थ होते हैं। ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चैति। एक तो ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, बौद्धिक स्वीकृति, किसी पदार्थ को बौद्धिक स्तर पर समझना, है ना, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करना, ये होता है ज्ञान। फिर गमन, जैसे हम स्थानांतर की प्राप्ति करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, आदि आदि जो भी है ना, इसको गति कहते हैं, गमन कहते हैं। ज्ञान पूर्वक गमन होगा तो प्राप्ति भी होगी। फिर किसी द्रव्य की प्राप्ति है, तो प्राप्ति के लिए भी गति कहते हैं। ये गति के 3 अर्थ हुए। पूजनम नाम सत्कार, पूजन, पूजा, है ना। इस शब्द के साथ में बहुत अत्याचार किया है। पूजन के नाम पर अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर के हम लग जाते हैं, कहीं दीपक जला दिया। पूजा या पूजन शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, प्रकरण और विशेषण। अब पिताजी के लिए पूज्य शब्द है, गुरुजी के लिए पूज्य शब्द है, माताजी के लिए पूज्य शब्द है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए का मतलब ये थोड़ा ना है कि उनके सामने अगरबत्ती धूप बत्ती जला के बैठ जाएं, हम दीपक जला के बैठ जाएं। उनके अनुकूल व्यवहार, वे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, वो प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, ऐसा व्यवहार हमें करना। क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी तो उनके सानिध्य में हम भी स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगे। ऐसे ही वृक्ष पूज्य हैं, तो वहाँ पर लगे धागा बांधने, तो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने। वृक्षों की गुड़ाई करें, समय पर उनको खाद दें, पानी दें, छटाई करें, फल ग्रहण करें, आदि आदि ये वृक्षों की पूजा है। तो पूजनम नाम सत्कार, पूजन कहते हैं सत्कार। सत्कार, जो पदार्थ जैसा है उसके प्रति वैसा व्यवहार करना। योंचति अच्छते अगति अंगत्येति वा सोयम अग्नि। 3 धातु पीछे दिखाए थे, एक अंचु, एक अग, तीसरा अगी और चौथा इण, 4 धातु दिखाए थे। चारों धातुओं से निर्वचन यहाँ दे रहे हैं स्वामी जी महाराज की। यो अंचति, अंचु, अच्छते ये भी अंचु, अगति ये अग धातु का हुआ, अंगति ये अगी धातु का हो गया, और एति ये इणगतौ धातु का हो गया। चारों के रूप यहाँ दिखाए। तो इन क्रियाओं को करने वाला होने से सोयम अग्नि है, परमेश्वर जो है वो अग्नि कहलाता है। उसी को खोल रहे हैं आगे की, जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है वो परमेश्वर।
अज्ञान का तो लवलेश भी वहाँ पर नहीं है ना। अविद्या आदि को योग दर्शन वालों ने क्लेशों के अंदर रखा हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशा। और अविद्या को सभी क्लेशों की जननी कहा है, माँ कहा है, जड़ कहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। तो ये क्लेश तो उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान स्वरूप है चूंकि। और इसीलिए कहा कि सर्वज्ञ, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उसके ज्ञान के बाहर हो, सब कुछ को जानने वाला है। जानने, प्राप्त होने, और उसको जाना जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। अच्छ्यते, गम्यते, है ना, क्योंकि वह सबको जानता है, सर्वत्र व्याप्त है, सबको प्राप्त कर सकता है, करता है, प्राप्त है, इसलिए वो अग्नि है। और हमारे द्वारा वो प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है, इसलिए भी वो अग्नि है। और पूजा करने योग्य है, अंशुगति पूजन योग, पूजा के योग्य है, सत्कार के योग्य है। उसके जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, है ना, गुण कर्म स्वभावों को हम जानें, उसके अनुकूल व्यवहार करें। फिर जो जो कार्य वह करता है उन कार्यों को हम भी करने का अपने स्तर पर प्रयास करें। ये पूजन हो गया परमेश्वर के प्रति, करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो इन हेतुओं से, इन क्रियाओं के उसमें विद्यमान होने से परमेश्वर के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। तो आज के पाठ में जो मुख्य बात आई हम सभी के लिए वो है कि किसी भी शब्द का अर्थ जब हम ग्रहण करने चल रहे हों, अर्थ निश्चय करने चल रहे हों, तो वहाँ इन दो बातों का सर्वत्र हमें ध्यान रखना चाहिए। एक, वहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, दूसरा उस शब्द के विशेषण क्या हैं, क्योंकि प्रकरण और विशेषण के आधार पर ही हम उसके जो विशेष अर्थ है उसका निश्चय कर पाएंगे, उसके साथ हम न्याय कर पाएंगे। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।